ठीक है, तो चल रहा था ऑर्गेनिक में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया था हमारा, फ्री रेडिकल एडिशन भी हो गया था, NBS NCS है ना, Cl2H न्यू, सारी फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन हो गई थी, सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट है ना, सब हो गया था। Cl2 और Br2 में सेलेक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, सब हो चुका था हमारा। सर थर्ड डीपीपी दोबारा भेज देना। ठीक है, थर्ड डीपीपी आई नहीं है क्या, उस पर मिल गई थी, ग्रुप में आ गई थी PDF, ग्रुप में नहीं है, डालना भाई कोई, या अभी ऊपर जाके बोल देना ना कि ग्रुप में थर्ड डीपीपी डाल दें। चलो आ जाएगी, आ जाएगी। अब लिखो एडिशन रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वैसे एडिशन जो होती है ये 3 तरह की होती है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये 3 टाइप की होगी। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो लास्ट में पढ़ाएंगे, दोनों आज ही पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन में हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। जब ये दोनों कंप्लीट होंगे तो हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा और काफी हद तक हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स कंप्लीट होगा। सारी रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल प्रैक्टिस भी करेंगे क्लास के अंदर ही, और हर टाइप की रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, चलो है डालो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसमें मैं आपको लिखाता हूँ कौन कौन सी है, मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला दोगे ना। एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ NOCl, थर्ड एडिशन ऑफ water in presence of acid, 4 addition of X2, 5 addition of KMnO4, 6 addition of OSO4, KMnO4, addition of osmium tetraoxide, 6 7 ozonolysis, addition of ozone, ozonolysis है ना, ozonolysis, 8 addition of per acid, पर एसिड में CF3COH MCPV है, वो उसी से कर लेंगे। 9 एडिशन ऑफ Ag प्लस हाफ O2, 10 लिखते जाओ। एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ NOCl, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ KMnO4, एडिशन ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओजोन का एडिशन, पर एसिड का एडिशन। फिर है नेक्स्ट, और कुछ इसमें बचा, वो अलग एडिशन है। इसके बाद HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में नहीं है। ठीक है, HBO 11 OMDM 12 कुचरॉव रिएक्शन, कुचरॉव 13 एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन H2, या कि इसको लिखते कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है भाई, नोट कर लिया ऑनलाइन वालों, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन 14। हाइड्रोजन में भी ये भी लिख सकते हो आप, ये बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन 15, लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन, लिंडलार कैटलिस्ट की। बाकी और भी बहुत सारे हैं, जैसे PtO2 की प्रेजेंस में, वो नहीं है सिलेबस में, बीच में टेस्ट में आएंगे तो उस समय कवर हो जाएंगे। मेन ये है। अब इनमें तो ध्यान क्या रखना है, क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखो इनमें, इन सब में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन बनता है ना, जिसमें हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी हो, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी हो। एक एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना बेटा इसका, ठीक है, कवर सारी चीजें होंगी, बचेगा कुछ नहीं। जो भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना हो मैं बोल सब दूंगा, लिखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दो तरह के कार्बोकैटायन होते हैं, एक तो क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होते हैं, जिनमें हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सब लगता है, सबसे स्टेबलाइज होते हैं, उनको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। जिसमें फ्री कार्बोकैटायन बनता है, जो कार्बोकैटायन फ्री होता है ना, जिसमें हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस सब एप्लीकेबल होते हैं, सबसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है, जो जिसमें रीअरेंजमेंट ना हो, जिसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे, जो फ्री ना बने। ठीक है, तो दो तरह के कार्बोकैटायन हो गए, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कार्बोकैटायन जिसमें रीअरेंजमेंट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, जो फ्री बने, फ्री कार्बोकैटायन बने, वो होता है क्लासिकल कार्बोकैटायन, जिसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस से, हाइपर कंजुगेशन से सबसे बड़े, वो होता है फ्री कार्बोकैटायन। ठीक है, क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होते हैं, जिसका रीअरेंजमेंट ना हो, जो फ्री ना बन रहा हो, है ना। तो ये सबके मैकेनिज्म करेंगे जितनी जरूरत है। इनमें फ्री कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। एडिशन ऑफ X2, इसे मिलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, इसमें फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनता है, पिछले साल पढ़ा हो तो याद होगा कुछ को। ठीक है, एडिशन ऑफ X2 इनमें नहीं बनता, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनते हैं इनमें। ठीक है, इसके अंदर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, NCC, नॉन क्लासिकल कैटायन या कार्बोकैटायन। ठीक है, इनमें बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं साइक्लिक, वो बताऊंगा क्या होगा। कोई साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है इनमें, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं, साइक्लिक इंटरमीडिएट लिखते जाओ शॉर्ट में ना, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं, जब बाद में रिवाइज करेंगे तो एक ही पेज में सारी चीज आ जाए। साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं, और O3 में भी साइक्लिक इंटरमीडिएट, इनमें सब में साइक्लिक इंटरमीडिएट, साइक्लिक, क्या बेटा, इसमें भी साइक्लिक इंटरमीडिएट। HBO में, इनमें सब में HBO, OMDM, कुचरोव, इनमें बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, NCC, साइक्लिक कार्बोकैटायन नहीं, कैटायन, Hg पे पॉजिटिव आ जाएगा, नॉन क्लासिकल, साइक्लिक। मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो जितनी जरूरत है उतना बताऊंगा मैं आपको। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, इनमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फोर्स सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इनमें क्या बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या बनती है, साइक्लिक, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लिख लो, है ना। इनमें क्या होगा बताऊंगा अभी, बर्च रिडक्शन में कार्बन आयन भी आता है बीच में, बर्च रिडक्शन में C पर माइनस चार्ज आ जाता है।
नोट कर लिया? देखो कोई और हमने हाइड्रोकार्बन में एडिशन में पढ़ा हो, कोई और रिएजेंट जो मैंने ना लिखवाया हो इसके अंदर। काफी क्वेश्चन आते हैं इस सारे लेक्चर से, आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओजोनोलिसिस से बहुत मिलते हैं, OMDM, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, 2-3 चैप्टर में पढ़ते हैं रिएक्शन हम। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ेंगे, ऐसे ही OMDM, कुछ और रिएक्शन सारी सिलेबस में है। आज 3rd DPP का PDF सेंड कर दो, कर देंगे, बोल देना भैया ना, करवा देना, हो जाएगा। चलो लिखो एडिशन ऑफ HX। एडिशन क्या आखिरी तो मैं बताऊंगा। देखो इसमें बर्च रिडक्शन में बीच में कार्बोनाइन भी बनता है, ठीक है भाई। ट्रांस ही क्यों बनता है, उसका रीजन मैकेनिज्म से आता है। इसमें सिन एडिशन ही होता है, लिंडलार्ड कैटलिस्ट में सिन एडिशन। इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। क्या बनेगा अभी मालूम चल जाएगा, ठीक है। वो सारे में सब में लिखाऊंगा किसमें सिन किसमें एंटी। चलो लिखो एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। देखो आप ध्यान रखना, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। दोनों में एडिशन हो सकता है, दोनों में DU है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 2 है। एडिशन दोनों में होगा, ठीक है। पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। ये कौन सा एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेगा। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, है ना। लिखा है अभी आपको, एल्कीन और एल्काइन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HX का एडिशन, HBr, HI, HCl, इनका एडिशन जो होगा वो एल्कीन में फास्ट होगा या एल्काइन में फास्ट होगा? किस में फास्ट होगा, क्यों? हाँ देखो इसमें क्या होगा, जब आप एडिशन कराओगे HX का, तो HX में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+N है। HX में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+N है। पहले H+N अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनेगा ये CH2+ और ये CH3, ये कार्बोकैटायन बन गया। यही होता है RDS। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ H+N, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एडिशन ऑफ H+N, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा, X-N अटैक कर देगा। ये क्या होगा, स्टेप फास्ट होगा। ये वाला स्टेप था स्लो, तो ये बन गया CH2X और CH3। तो इंटरमीडिएट क्या बन गया बेटा, ये क्लासिकल कार्बोकैटायन, फ्री कार्बोकैटायन, है ना। क्लासिकल कार्बोकैटायन, फ्री कार्बोकैटायन, ये स्लो स्टेप में बना। तो रेट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। जो रेट होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, लिख लेना। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप करोगे H+, क्या बनेगा CH+ डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अब ये क्या बन गया, विनाइल कार्बोकैटायन। और विनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। विनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये तो आसानी से बनेगा नहीं। इसका मतलब इसका रेट क्या होगा, कम होगा। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसमें बड़ी गलती होती है। रेट ऑफ हाइड्रोजन पूछता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अलग आंसर आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसलिए मैकेनिज्म का ध्यान रखना जरूरी है कि किस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। तो भाई इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन, फ्री कार्बोकैटायन, ठीक है, बन रहा है। ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला क्या कम स्टेबल है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होता है। परमानेंट याद करो दिमाग में, ठीक है, हो गया। यहाँ क्या बन रहा है, विनाइल कार्बोकैटायन बन रहा है ना, और यहाँ क्या बन रहा है, एल्काइल कार्बोकैटायन बन रहा है। ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला
क्यों ज्यादा स्टेबल है? डबल बॉन्ड नहीं है, प्लस आई से स्टेबल भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, तो ये आसानी से बन जाएगा। ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप ही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ स्लो स्टेप में ये बन रहा है तो ये आसानी से नहीं बनेगा, कम स्टेबल बन रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट एल्काइन में एल्कीन से, अब इसका मतलब इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? इन दोनों बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये वाला है, अरे ऊपर वाला है। कौन है? ऊपर वाला है बेटर न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। अब जल्दी से जल्दी मुझे मेजर प्रोडक्ट बताओ फटाफट। इतना बड़ा HX बताओ पहला, व्हाइट पेन ले लेते हैं। दूसरा, सेकंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3। इसमें एडिशन कराओ HX का, 4 NO2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें HX का एडिशन कराओ। बताओ जल्दी से मेजर प्रोडक्ट क्या होगी? हो गया भाई? देखो पहले में H प्लस है, X माइनस है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा है ना, ये माइनस ही प्लस आएगा, H प्लस कहाँ हटेगा? माइनस पर। भाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, तो बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, माइनस प्लस, H प्लस आयन माइनस पे अटैक कर गया, तो ये बनाइए CH3C CH3H CH प्लस और ये CH3। इसके बाद क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जब क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है तो कर दो, हाइड्राइड शिफ्ट करो, तो ये बना CH3 CH3 प्लस CH2 और CH3, है ना। अब ये दो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, है ना, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। जब ये स्लो स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? वो वाला। तो मेजर प्रोडक्ट तो इसी से बनेगी, पर प्रोडक्ट्स पूछ लिया तो इसकी भी आएंगी, तो टोटल प्रोडक्ट कितनी हो जाएंगी, है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर? कितनी जाएंगी? 4। ये वाली भी तो होगी, इधर भी तो अटैक कर सकता है, वो तो काफी कम होगी। टोटल तो 4 बनेंगे ना इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। देखो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ध्यान रखना sp2 कार्बन है और sp2 से sp3 बन रहा है, तो फिर d और l दोनों मिलेंगे, d भी मिलेगा और sp2 से कभी भी sp3 मिल रहा हो, sp3 मिलने के बाद कायरल बन रहा हो, तो दोनों बनाओगे आप, d भी बनाओगे और l भी बनाओगे। तो यहाँ पर अटैक करोगे तो क्या बनेगी प्रोडक्ट? CH3 H CH X CH3। अभी बन गया कायरल, तो प्रोडक्ट दो D प्लस L। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है तो, स्ट्रक्चर पूछता है तो ये नहीं बताओगे, ऐसे यहाँ पर अटैक करा दो, तो CH3X CH2 और CH3। टोटल कितनी प्रोडक्ट बन गई? 4 बन गई है, ये हो गया, 2 ये D और L, और यहाँ पर इस पर भी अटैक कर दिया Br ने, इस वाले पर X ने, एक ही हो जाएगी। क्लियर है? टोटल कितनी? 4। मेजर पूछता है तो फिर ये होगी, ठीक है, मेजर ये होगी। क्लियर है? बोलो आगे। सेकंड में बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, देखो H प्लस Br माइनस N, तो मेजर ही बना देता हूँ डायरेक्ट में, CH3, यहाँ आ गया Br, CH, ये CH3 और ये CH3, ठीक है।
टोटल कितनी बन जाएंगी प्रोडक्ट इसमें? ये तो मेजर हो गई। देखो पहले यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा आपने, माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ गया था, एक तो यहाँ लगा दो भी यार, पर ये कायरल होगी, 2 बन जाएंगी। फिर इसमें क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ भी लगा सकते हो, वो सबसे कम होगी, फिर यहाँ लगाओगे 2 बन जाएंगी, फिर मिथाइल शिफ्ट होके वहां लगा दोगे, ठीक है भाई। ऑनलाइन जनता बना लोगे, ठीक है। चलो देखो आगे इसमें। अब ये बॉन्ड किधर टूटेगा आप बताओ, होना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही, कार्बोकेटायन ही बनेगा, ठीक है। और इस H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो वैसे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है। कभी कंफ्यूजन होगी भाई H प्लस यहाँ भी तो अटैक कर सकता है, तो करके फर्क क्या पड़ेगा, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि होगा लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है। तो इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल तो यही रहेगा, डबल बॉन्ड ही। तो H प्लस यहाँ डबल बॉन्ड पे अटैक कराओगे, बॉन्ड किधर टूटेगा, लेफ्ट राइट, ऐसे टूटेगा ऐसे, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, माइनस पे कौन अटैक कर जाएगा, H, तो प्लस चार्ज किसके बगल में आ गया, OCH3 के बगल में, और बहुत ज्यादा स्टेबल भी होगा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में। तो अभी तक जितने पढ़े हैं ना हमने, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे फास्ट थर्ड वाले में होगा, थर्ड वाले में होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बोकेटायन बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है पी पाई बॉन्डिंग की वजह से। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच एटम पर लोन पेयर होता है, तो स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग। थर्ड दोबारा बता दूं बेटा, थर्ड में देखो OCH3 माइनस आई तो है, लेकिन प्लस M भी तो होता है। अगर ये बॉन्ड इधर तोड़ते हैं हम, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, तो H प्लस माइनस पे अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा पी पाई बॉन्डिंग में। भाई इसका पी खाली है, इसका पी भरा हुआ है, पी पाई बॉन्डिंग से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम कैसे देखते हैं रेट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये वाला कार्बोकेटायन बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे बताओगे, H प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराने के बाद कार्बोकेटायन बनाओगे, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम देखेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर है, बढ़े आगे। इसमें देखो इधर अभी बॉन्ड किधर टूटेगा, अब बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्योंकि पॉजिटिव NO2 से दूर रहेगा, ये माइनस आई भी है और माइनस M भी है, NO2 माइनस आई है, N पे लोन पेयर तो बचा नहीं इसमें, ठीक है। तो बॉन्ड इधर टूटा तो क्या आ गए, NO2 CH2 और ये CH2X। अब आप देखो यहाँ पर HX का एडिशन, H पर प्लस चार्ज है और X पे माइनस है, यहाँ नेगेटिव पार्ट किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जा रहा है, जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो इसे कौन सा एडिशन बोलते हैं, मार्क-कॉनबिकॉफ रूल। मार्क-कॉनबिकॉफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड पर एडिशन किस तरह से होगा, अगर नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो वो मार्क-कॉनबिकॉफ रूल है। अकॉर्डिंग टू मार्क-कॉनबिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एडिशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मार्क-कॉनबिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, है ना, पढ़ा हुआ है हमने मार्क-कॉनबिकॉफ रूल। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। HX में नेगेटिव कौन है, X माइनस है, तो कहां जा रहा है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन कम है। क्लियर है। लेकिन यहां पर नेगेटिव पार्ट कहां जा रहा है, नीचे वाले में, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ एडिशन HX का किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एंटी मार्क-कॉनबिकॉफ रूल, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था फ्री रेडिकल एडिशन में। तो फ्री रेडिकल एडिशन में किसका एडिशन होता है एंटी मार्क-कॉनबिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, सिर्फ HBr का, HX HF और HI का नहीं होता था, बताया था आपको। चलो अब रेट बताओ जरा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहला बी पार्ट, सी पार्ट,
पहला क्वेश्चन। दूसरा, ए पार्ट, बी सी पार्ट। बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट। बीएसी, बीएसी होगा। सोच समझ के जवाब दो। देखो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आंसर बताओ जरा। सबसे ज्यादा बी, बी के बाद ए के बाद, आ गया ना समझ में। आप कार्बोकेटायन बनाओगे, कार्बोकेटायन बनाओगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बनेगा कार्बोकेटायन, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा। देखो ये तो प्लस आर है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बढ़ेगा। क्लियर है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैकेनिज्म अच्छे से आती है तो होगा नहीं, डायरेक्ट तो एडिशन पूछेगा। ठीक है, इधर सेकंड सबसे ज्यादा सी के बाद बी के बाद, बिल्कुल सही है। सी क्यों लिया तुमने? पी पाई बॉन्डिंग से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। या देखोगे ना ये वाली एल्कीन जो है ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना, ये भी तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OCH3। चलो और करके दिखाओ जल्दी। ये बताओ CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, जल्दी टोटल प्रोडक्ट्स बताओ। टोटल HBr, स्पीड से HBr, HBr। चलो करें आगे। फर्स्ट HBr, इसको छोड़ देना इधर वाले को ना, इनसिग्निफिकेंट बहुत कम बनेगी। प्रोडक्ट्स में तो आती है ये भी, प्रोडक्ट्स में तो आती है टोटल में। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दिया तुमने, या माइनस या प्लस, तो सारे कार्बोकेटायन बना देते हैं। तो ये बना CH प्लस CH3 प्लस हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा CH2 CH3 प्लस रिंग एक्सटेंशन करोगे तो ये बनेगा प्लस प्लस, तो ये बनेगा। इतने सारे कार्बोकेटायन बन जाएंगे। एक ये भी बनेगा जो यहाँ पर आएगा, लोगों को उसको इंक्लूड कर लेना बाद में ना। ठीक है, तो बनाओ जरा भाई प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इससे ये बनेगी CH Br CH3 प्लस, इससे ये बन जाएगी CH2 CH3 प्लस, नीचे ये बन जाएगी CH3 Br प्लस CH3 Br, और एक ये भी बनेगा CH2 Br। बस अब देखो ये कायरल बन रहा है, कायरल दो बनेंगे ये D और L, ये तो कायरल नहीं बनना, इससे एक ही बनेगी है ना, लगा दो यहाँ Br। ये दो कायरल बन गए, चार बनेंगी प्रोडक्ट, इसके अंदर कोई कायरल नहीं, एक बनेगी, इसके अंदर भी एक बनेगी, कितनी होगी टोटल? 9 प्रोडक्ट्स हो गई। ठीक है ना। मेजर कौन सी होगी? ये वाली, सबसे ज्यादा ये वाली बनेगी है ना, कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है। ऐसी सेकंड वाली बना लोगे, कितनी बनेंगी सेकंड वाली में? 9 ही बनेंगी सेकंड वाली में भी, ठीक है ना। ऐसी थर्ड बना लोगे, कितनी बनेंगी? देखो थर्ड में
एक तो ये बन जाएगी, इस ये कार्बोकेटायन बनेगा, प्लस एक कार्बोकेटायन ये बनेगा, CH2 प्लस बनेगा। मेजर बनेगी इससे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन होता है, इससे बनेगी मेजर प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन में मैंने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए हैं, फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए, कहाँ किए? ठीक है, अरे सेकंड तो मैंने भी कराया है ना, आंसर भी नहीं बताए, थर्ड बता रहा हूँ मैं। सेकंड ये है, सेकंड तो आप कर लोगे, रिंग एक्सपेंशन करोगे, ठीक है। हटा दूं? देखो सेकंड में क्या होगा, ये बनेगा कार्बोकेटायन, पर इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बन जाता है, इससे बनेगी प्रोडक्ट, इस पे भी आर जाके लग जाएगा, ठीक है। सर साइक्लोप्रोपाइल में डबल बॉन्ड लगा रखा है, डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद भी एडिशन रिएक्शन देता है, एडिशन नहीं देनी चाहिए ना, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। भाई डबल बॉन्ड पर ही तो एडिशन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड है नहीं इस पर। हाँ रिंग खुल जाएगी, क्योंकि ये अनस्टेबल रिंग है, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है, तो इसमें रिंग टूट जाती है और ये एडिशन हो जाता है, CH3 CH2 CH2 भी। ध्यान रखना 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड में थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा उसमें भी, और इसका 5 या 6 में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा हो जाता है, याद रहेगा। अगर पूछ लेता है कि भैया एडिशन होगा नहीं होगा इसके अंदर, तो इसमें होगा, डबल बॉन्ड नहीं है फिर भी हो रहा है एडिशन, रिंग के टूटने के बाद हो रहा है, ठीक है, रिंग के टूटने के बाद हो रहा है। अब लिखो एडिशन ऑफ NOCl, इसको टिल्डन रिएजेंट भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ NOCl, एडिशन ऑफ NOCl। जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो भाई NOCl कैसे टूटता है, NO प्लस Cl माइनस N। आप कहोगे आपकी O तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, O पर तो माइनस चार्ज आना चाहिए, आप प्लस चार्ज लेके आ रहे हो, इसका रीजन ना के नहीं आया। कितने दिन से? शर्माने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे, ऐसे नहीं है कि बेइज्जती खराब हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। NOCl क्यों ऐसा क्यों होता है, NO प्लस और Cl माइनस में क्यों टूटता है? बोलो बोलो भाई, NO प्लस और Cl माइनस में क्यों टूटता है? अरे ये थोड़ा रीजन है यार, कौन बताएगा? NO प्लस, हाँ ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और NO प्लस आने के बाद NO का बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। NO प्लस आने से 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा इसके अंदर, इसलिए NO प्लस और Cl माइनस होता है, NO प्लस और Cl माइनस होता है। NOCl का नाम दोबारा बताना, टिल्डन रिएजेंट, TILDON, टिल्डन रिएजेंट, है ना। अब अटैक कराओ, कैसे होगा भाई, NO प्लस Cl माइनस N, अभी तक H प्लस N इलेक्ट्रोफाइल लेके चल रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO प्लस, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्क-कॉनबिकोफ रूल कर दो, क्या बन गया, CH3 CH Cl और CH2NO। IIT में आया हुआ है, तो रिपीट जेईई मेंस में आ सकता है, मेडिकल में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया टिल्डन रिएजेंट का एडिशन। अब लिखो एडिशन ऑफ, क्या था, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बिल्कुल सिंपल होगा, जैसे हमने HX का एडिशन कराया वैसे ही होगा। जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O H प्लस लेना पड़ेगा, H2O तो तोड़ नहीं पाएगा, H2O से रिएक्शन थोड़ा ना हो जाएगी, H2O से एल्कीन की रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी, H2O भी न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें अगर वाटर को एडिशन कराना है तो हमें कोई ना कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा, H प्लस एन लिया,
या वाटर के एडिशन में OMDM ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराता है, या हमने HBO कराया था, या कुछ रॉ रिएक्शन है वाटर के एडिशन में, सिंपल नहीं होगा वाटर ऐड, क्योंकि वाटर खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल थोड़ा ना अटैक करेगा जाके, इसलिए हमें क्या लेना पड़ा, H+। H+ क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इसको, है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अब बन गया। अब क्या इससे वाटर रिएक्ट कर जाएगा, इसका RDS यही है, वाटर अटैक कर जाएगा, अटैक कराओ पूरा अच्छे से, ये लोन पेयर देगा इसको, पूरी मैकेनिज्म करो, लोन पेयर देगा तो क्या बनेगा, ये CH3 CHOH H और ये प्लस। अब इसके बाद क्या होगा, अब तो O से H निकलेगा ही, O पर प्लस आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल लेगा, क्या बन गया, CH3 CHOH CH3। ठीक है, जल्दी करो, नोट करो फटाफट, हो गया। बाकी आप इसमें भी कार्बोकेटायन बन रहा है तो बाकी में भी बनेगा, कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग भी होगी, 5 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर रिंग भी बनेगी अगर बन सकती है तो बाकी एडिशन ऐसी है ना, आगे नहीं करा रहा मैं, बस एक एग्जांपल करा देता हूँ इसका। ये बनाओ जरा मेजर प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी बनाओ, हो गया। देखो भाई, बॉन्ड को ब्रेक कर लो, ये बन गया, प्लस आ गया, है ना, यहाँ पर लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट तो यहाँ से बनेगी, बना लोगे। अब ये ध्यान रखना कि वाटर का एडिशन एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तब तो क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है, शिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन वाटर का एडिशन हम कुछ रॉ रिएक्शन में भी कराते हैं, वाटर का रिएक्शन हम रिएक्शन HBO में भी कराते हैं और OMDM में भी कराते हैं, पर उनके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना, इसलिए मैकेनिज्म ध्यान रखा करो, एनालिसिस करा करो। सर रिंग एक्सपेंशन क्यों होगी मेरे भाई, 6 मेंबर रिंग तो पहले ही है, कैसे हो जाएगी। सब रीअरेंजमेंट कब होती है सर, कब नहीं होती बेटा, जब भी फ्री कार्बोकेटायन बनेगा ना तो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, जब फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अभी बताऊंगा किसमें नहीं होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। चलो भाई, एडिशन ऑफ X2 करो, देखो इसमें बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन X2 में, ये है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 X2 और CCl4, X2 CCl4 है, CCl4 तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना। अब X2 में एडिशन कैसे होगा, होना तो चाहिए नहीं यार, कैसे टूट रहा है, कैसे अटैक कर रहा है, CCl4 है, किस तरह की मैकेनिज्म होगी, बताओ क्या होगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन कौन करेगा, तो कैसे हो जाएगा, एल्कीन करेगा, एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन है, वो X2 को देगा और उस X2 को देगा जिस X में d ऑर्बिटल खाली होगा, F2 पे तो अटैक करेगा नहीं है क्योंकि F में d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो किस पर अटैक करेगा, Cl2 हो, Br2 हो या I2 हो, तो इस तरह का एडिशन किसमें नहीं होगा, F2 में नहीं होगा, किसमें होगा, Br2 Cl2 और I2 में, है ना। देखो क्या होगा इसके अंदर, ये जो है देखो प्रोडक्ट तो यही बनेगी, CH2X एंटी एडिशन होता है, ध्यान रखना, एंटी एडिशन, X2 का एडिशन क्या होगा, एंटी होगा, X2 का एडिशन क्या होगा, एंटी होगा, एंटी एडिशन। अब क्या होना है इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये टूटेगा, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेगा, ये टूटेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 प्लस CH2X और प्लस X माइनस, अट्रैक्ट होगा इससे, प्लस X माइनस, लेकिन क्या होगा, अब देखो ये कार्बोकेटायन फ्री नहीं रहने का, क्योंकि X पर लोन पेयर है तो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा ये, तो क्या बन जाता है इसके अंदर, ये 3 मेंबर रिंग बन जाती है,
इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कैटायन। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, नॉन क्लासिकल कैटायन, एनसीसी, नॉन क्लासिकल कैटायन बन जाएगा। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होना, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब बाद में ये एक्स माइनस अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कहां पर बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो बॉन्ड टूटने के बाद जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल आएगा, बनता नहीं है फ्री कार्बोकैटायन, वो तो अटैक करेगा तब टूटेगा, ये फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसलिए इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता। जहां डबल बॉन्ड है वहीं एडिशन करा दो, जैसे HX HBr के अंदर हो रहा था, फ्री कार्बोकैटायन बन रहा था, रीअरेंजमेंट हो रहा था, इसमें नहीं होता। इसमें क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कैटायन, एनसीसी बनता है। इसमें रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट वगैरह नहीं होता। इसको साइक्लिक हेलोनियम आयन भी बोलेंगे, साइक्लिक हेलोनियम आयन भी बोलेंगे, साइक्लिक हेलोनियम आयन भी बोलेंगे। इंटरमीडिएट है ये, पर इसमें कार्बोकैटायन नहीं है, फ्री कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, नॉन क्लासिकल कैटायन बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंटरमीडिएट बनता है जब एडिशन ऑफ X2 होगा तो। ठीक है, ध्यान रखना, फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनता। इसके बाद ये सेकंड स्टेप में यही है, इसमें स्लो स्टेप RDS, फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी। जो कर तो X प्लस ही अटैक रहा है, एक तरह से है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही, लेकिन फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनता। अगर इसमें भी रेट पूछोगे तो रेट जो एल्कीन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसका डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसी में एडिशन फास्ट होगा। क्लियर है, हो जाएगा। बस सेकंड स्टेप में X माइनस एन अटैक कर दिया, कोई बॉन्ड टूटेगा, X आ जाएगा और एंटी एडिशन होगा, एक X नीचे तो एक X ऊपर। यहाँ फर्क नहीं पड़ता एंटी एडिशन का कुछ, क्योंकि कोई कायरल एटम नहीं बन रहा है। एंटी एडिशन का फर्क तो तभी पड़ेगा जब कोई कायरल एटम बन रहा होगा। आगे मैकेनिज्म समझ में, बोलो भाई। अगर ये हो जाए, ये है X2 CCl4, तो क्या बनेगा ये, आप ऐसे बनाओगे X एंटी एडिशन, ऐसे लिखोगे। ठीक है, प्लस चार नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दो ही लिखेंगे, क्योंकि एंटी वाली आती है इसके अंदर, सिन वाली नहीं आएगी, एंटी वाली आएगी, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। देखो आगे नेक्स्ट, X2 CCl4 क्या बनेगा, बनाओ बनाओ, कुछ नहीं बनेगा। देखो Br2 CCl4 ये होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अगर आप डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से एडिशन कराते हो Br2 का, तो Br2 का जो कलर होता है ब्राउन, वो डिकलराइज हो जाता है, ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन होता है। लेकिन बेंजीन इस टेस्ट को नहीं देता, बेंजीन एरोमेटिक है, ज्यादा स्टेबल है, इस टेस्ट को नहीं देगा। हाँ, अगर जो ये होता CH डबल बॉन्ड CH2, तब हो जाता Br2 CCl4, तब कर लेता रिएक्ट, CH Br और CH2 Br, कितनी प्रोडक्ट मिलती, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ कितनी मिलती। अरे दो, ये कायरल बन गया ना, एक डी बनेगा, एक एल मिलेगा, दो मिलेंगे। चलो आगे लिखो, चार कैसे मिलेंगे भाई, बता जरा, चार बना के दिखा, तीन बना के दिखा, ये वाला, ये वाला, ये ऊपर नीचे लगाने कोई फर्क ना पड़ा, कायरल थोड़ा है ये। कैसे लगा जाएगी यार, प्रोडक्ट अलग अलग होने का मतलब है कोई प्रॉपर्टी उसमें अलग हो जाए, डेक्स्ट्रोली वही बन जाए, प्रॉपर्टी कहाँ अलग होनी है, ऊपर नीचे लगाने से फर्क क्या पड़ेगा।
क्यों भाई, कितनी बनेंगी? 2 ही बननी है सिर्फ, 4 तो बननी नहीं है। अरे 3 बना कैसे? चल, मैंने 2 बनाई है, पिछले में 3 का बनाई है, 2 ही बनेंगी। BR2 नहीं, BR, बस। चल इसमें कर दे ऐसे, BR H, और यहाँ पे क्या करूं? ले, अब ये ले बना देता हूँ, और यहाँ ये ले, अब हमें ढक्कन इसी के तो बनाए हमने इसमें दिखाया नहीं, इसी के तो बना के दिखाए। अरे BR, एक BR ऊपर होगा, एक BR नीचे होगा, ऐसे तो अटैक करेगा, या ये नीचे या ऊपर, बस। इसके अलावा और कौन सा तरीका है एंटी एडिशन का? 2 ही तो बनेंगी प्रोडक्ट। तूने तीसरी कौन सी बनाई? पहले बिना सोचे बता दिया। 2 ही बनेंगी, नहीं बनेंगी? क्यों भाई ऑनलाइन वालों, या 3 भी बन सकती हैं इसके अंदर? सोच लो, गहन चिंतन में मत चले जाया करो पीछे, पास्ट और फ्यूचर में मत जाया करो, सोचते सोचते यहीं रहो। 2 ही बनेंगी, ठीक है। देखो BR2 का एडिशन होता है एंटी, ठीक है, और एंटी एडिशन होगा तो एक चीज ध्यान रखना, कार अगर सिस एल्कीन होगी तो एंटी एडिशन में क्या देगी? रेसिमिक मिक्सचर देगी। सिस एल्कीन एंटी एडिशन में क्या देगी? रेसिमिक मिक्सचर देगी, ठीक है। सिस एल्कीन, और ट्रांस क्या दे देगी? मीजो। ट्रांस से मिल जाएगा मीजो, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये है, सिस है CH3 CH3H और H, तुमने BR2 का एडिशन करा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही करा दो एडिशन, ये CH3H CH3, यहाँ कर दिया तुमने BR, और यहाँ लिख दिया तुमने BR, ठीक है। ऐसे बना के ऐसे लिखोगे, इसमें सिस से क्या मिला? रेसिमिक, तो ऐसे HBr और BRH CH3 प्लस इसका एनेंशियोमर BRH और HBr CH3 और CH3, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा, क्लियर है? ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है? चलो भाई, लिख लिया? तो क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांस होगा तो क्या बन जाएगा? मीजो। अगर आप ट्रांस लोगे तो क्या बन जाएगा? मीजो। CH3 HH, ट्रांस के साथ अगर BR2 का एडिशन कराओगे आप, BR2CCl4 का, BR2CCl4 का, तो मिल जाएगा HBr और CH3 तो मिल जाएगा मीजो। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगी? मीजो, ठीक है, हो गया। सिस एल्कीन एंटी एडिशन में रेसिमिक मिक्सचर, ट्रांस क्या देगी? मीजो। उसका उल्टा सिन एडिशन होगा तो सिस से मिलेगा मीजो और ट्रांस से मिलेगा रेसिमिक। लेकिन अभी एडिशन कौन सा हो रहा है? BR2 का एडिशन क्या होता है? एंटी। BR2 का एडिशन एंटी, चाहे वो Cl2 हो, BR2 I2 हो, एडिशन कौन सा होगा? एंटी होगा। बता दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस I2,
तो क्या बन जाएगा भाई, CHIHCHI वापस यही मिल जाएगा। एडजेसेंट कार्बन पर आई स्टेबल नहीं रहता, जैसे एक कार्बन पर OH अनस्टेबल होता है, इसी तरह से एडजेसेंट कार्बन पर आई क्या होता है, अनस्टेबल, I2 निकल जाता है। ठीक है, I2 एलिमिनेट हो जाता है। चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 X2 वाटर X2 NaCl X2 NaOH, जल्दी से मेजर प्रोडक्ट बताओ। देखो अभी तक हमने लिया था Br2CCl4, तो उसमें तो Br लग रहा था, एंटी एडिशन हो रहा था। ठीक है, इनमें क्या होगा ध्यान रखना, देखो क्लासिकल कैटायन तो बनेगा, ये नॉन क्लासिकल सॉरी है ना, CH3C CH2H ये बन जाएगा, है ना, ये बन गया, सब में बनेगा ये। अब सॉल्यूशन में दो तो न्यूक्लियोफाइल पड़े होंगे, वाटर का OH होगा, और वाटर तो क्या सॉल्वेंट है, बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा तो ज्यादा अटैक भी करेगा, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी भाई, CH3 CHOH और CH2X। माइनर कौन सी बनेगी, XX जो लगेगा, बोलो माइनर वो भी बनेगी, है ना, पर यहाँ कायरल आ रहा है तो ये दो बन जाएंगी, प्लस प्लस CH3 CHBr और CH2Br, मतलब X है ना, X लिया ना, X कर लेना, ये तो बनेगी, पर ये ज्यादा होगी OH, यहाँ पर बॉन्ड यहाँ वाला टूटेगा, ये यहाँ पर कैटायन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि स्टेबल ज्यादा होगा, बनता नहीं है फ्री कार्बोकैटायन, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये हो जाए ना CH3CH3H CH डबल बॉन्ड CH2, अब Br2 का एडिशन कराओ इसके अंदर, या Br2 वाटर का कराओ, तो बस यही एडिशन कराओगे, ये नहीं कि हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट होगा, इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्री कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है इसके अंदर। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है ना, फ्री कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, तो हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट इसमें होगा ही नहीं। इसमें मेजर क्या बनेगा, CH3 CHCl और CH2X, ये तो बनेगा ही सब में, XX आएगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा मेजर, CH3 CHOH और CH2X। अगर ये इम्प्योरिटीज है बहुत कम है तो बोलोगे कम बनेगा, अदरवाइज जनरली ये सॉल्वेंट ही होते हैं, ज्यादा अमाउंट में होते हैं, है ना, तो आप ये वाली मेजर बनाओगे क्योंकि इसमें फ्री एनायन मिलेगा, फ्री न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जैसे मेजर कौन सी होती है पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा ध्यान रखो, हर क्वेश्चन में कराता ही हूँ मैं, कैरल बन रहा है तो कितनी बनेंगी, नहीं बन रहा तो कितनी बनेंगी। ठीक है।